हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स है, एंड जस्टिफाई और आंसर। और अगर ये फॉल्स हैं ये ट्रू हैं तो फिर आपको जस्टिफाई भी करना है। सो योर फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? सो आपका आंसर होगा ट्रू। क्यों होगा? बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो एक कलेक्शन होता है सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो गए। सो दिस इज ट्रू। नाउ सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट लाई करता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ पर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर एम जो है एक नेचुरल नंबर है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। क्यों लिखेंगे? बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए बेटा, नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब जो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। सो दैट्स वाई नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट जो होता है वो रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता जब एम नेचुरल नंबर हो। सो दिस इज फॉल्स। नाउ थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो इसका आंसर होगा बेटा फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखिए 3 एक रियल नंबर है बट 3 इरेशनल नहीं है। बिकॉज 3/1 दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3/1, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, और p/q हमेशा रैशनल्स होते हैं। सो 3 एक रियल नंबर है बट वो इरेशनल नहीं है। सो दैट्स वाई हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता। सो दिस इज फॉल्स। नाउ Question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? नो, ऐसे तो होता नहीं है ना। सो आपका आंसर लिखेंगे आप नो। क्यों है नो? स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स is not irrational। तो आपने अपना आंसर 9 में लिख दिया। अब आगे पढ़िए। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, गिव एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो आप स्क्वायर रूट, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए जो स्क्वायर रूट जो क्या आ जाए, रैशनल नंबर। इसके तो एग्जाम्पल बहुत ईजी है। देखिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, बताइए 4 का स्क्वायर रूट मीन्स 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं ना। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड 3 इज़ अ रैशनल नंबर। सो स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। सभी इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर रूट 5 को लोकेट करना है। चलिए, सबसे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, दिस, ओके बेटा, दिस टाइप। सो ये जो खड़ी हुई लाइन होती है दिस इज़ द परपेंडिकुलर, जो लेटी हुई होती है दिस इज़ द बेस, और जो टेढ़ी वाली होती है दैट इज़ हाइपोटेनस। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगा रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो चलिए देखिए, रूट 5 को मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, रूट 5 इज इक्वल्स टू ऐसे 1 + 4। वाई? बिकॉज 1 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है
और 4 भी एक नंबर का स्क्वायर होता है। सो ये हम पाइथागोरस के थ्योरम के बेस पर हमने लिख दिया। तो मैं अब इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, सो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इस √5 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये देखिए, इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करें, सो 1 इज़ द परपेंडिकुलर एंड 2 इज़ द बेस। सो आपको नंबर लाइन पर सबसे पहले बेस को मार्क आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेस को मार्क आउट करते हैं। कितना है बेस? 2। 0 ये रहा, 0 से कहाँ तक जाना है आपको? 2 तक। चलिए 0 से आपको जाना है 2 तक। अब आपको 2 पर देखिए, ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, मैंने आपको पहले ही बताया, राइट ट्रायंगल पर लगती है। सो यहाँ पर एक राइट एंगल होना चाहिए। सो ये जो 2 नंबर है, इस 2 नंबर के ऊपर सबसे पहले आप डी की हेल्प से, ये रहा आपके पास डी की हेल्प से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, देखिए बेटा, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को आप रखेंगे 2 के ऊपर और अपना 90 डिग्री का आप एंगल बना लेंगे। ये हमने 90 डिग्री, देखिए ये रहा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पर हमने मार्क कर दिया। ओके, अब हम इसको सीधा ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने के बाद हमने क्या किया, हम लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि बेस तो हमने मार्क आउट कर दिया, अब हमें मार्क आउट करना है इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 1 सेंटीमीटर। सो आपको 1 सेंटीमीटर इसमें मार्क आउट कर देना है। ये रहा आपका 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए। ओके, अब जो भी मार्क हुआ, दिस पॉइंट, इसको पॉइंट को आप नेम दे दीजिए। ये पॉइंट आपका आ गया ए। ओके, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया था, तो 0 को आप नेम दे दीजिए ओ और इसको नेम दे दीजिए आप बी। अब आप ओ को ए से ज्वाइन कराइए। चलिए अब हम ओ को ए से ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन करा दिया। अब ज्वाइन कराने के बाद आपको लेना है कंपास। कंपास को कैसे करना है, ये जो आपका ओ ए आया है, ये ओ ए इज़ द हाइपोटेनस दैट इज़ √5। सो अब आपको ये इस कंपास में √5 लेनी है रेडियस। अब आपको क्या करना है, ये जो ओ ए है, ये ओ ए रेडियस आपको अपने कंपास में फिल कर लेनी है। तो चलिए, यहाँ से हमने ओ पर रखा और हमने ए पर रखा, ये हमने फिल की। अब हमें बस एक आर्क लगा देनी है, दिस। ये आर्क कहाँ पर कट करी हमारी? इस पॉइंट पर। सो दिस पॉइंट इज √5। ओके बेटा, समझ आया? दिस इज 2, ये हो गया 2, ये ए बी इज 1 एंड ये हमने रेडियस ली और दिस रेडियस से हमने एक आर्क लगा दी। ये जो आर्क पॉइंट एक्स एक्सिस को या इस नंबर लाइन को जहाँ भी कट किया, दैट पॉइंट इज √5। अब आपको इसको एक पाइथागोरस थ्योरम में लिख देना है। तो इन ट्रायंगल ओ बी ए, तो क्या होगा, दिस इज द हाइपोटेनस इज ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज ए बी। ये देखिएगा, दिस पॉइंट इज बी, सो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस इज ओ बी, सो ओ बी का स्क्वायर। अब आप देखिए कि क्या आपका फिर से ही, जैसे आपने इसको खोल कर लिखा था, तो क्या ये फिर से ही √5 आ रहा है? देखिए, ए बी इज 1, सो 1 का स्क्वायर, ओ बी इज 2, सो 2 का स्क्वायर, दिस इज 1 + 4 एंड दिस इज 5। ये है आपका ओ ए का स्क्वायर।
स्क्वायर को हम इधर करेंगे, सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। बिल्कुल सेम आ रहा है। आई होप ये आपका रूट 5 इस पर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।